कार्यकर्ता जहां पर नामांकन स्थल है वहां तक घुस गए थे, उनको लगातार पीछे करने की अपील कर रहे हैं, लगातार उनसे कह रहे हैं कि आप पीछे चले जाइए, यहां तक आपको आने की परमिशन नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप देखें यहां पर डटे हुए हैं और तैनाती की गई है साफ तौर पर। आगे बैठ रहा है अनिल राजभर बैठ रहा है, उनके विधायक उदय सिंह घूम रहे हैं और डीएम के सामने बैठ रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री ये चुनाव हराने के लिए कैबिनेट मंत्री अपना डेरा डाला हुआ है, उससे पूछिए। उल्लंघन है, सीधे चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं। कहता हूँ कि राइफल क्लब में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और पिंडरा से विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह कैसे पहुंचे थे अंदर जहाँ स्कूटनी हो रही थी, और उनके जिला अध्यक्ष घूम रहे थे लगातार। डीएम साहब के आने के बाद फिर उनको हटाया गया। आखिर क्या करने गए थे? आप लोग क्या वार्ता हुई? उन्होंने 9:30 बजे का फिर समय दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर राइफल क्लब में जहाँ स्कूटनी चल रही थी वहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी किस लिए गए थे? आखिर कौन सा प्रभाव डालने गए थे अधिकारियों के ऊपर और कैसे चले गए अंदर? हमारे यहाँ से 4 लोग गए थे, आखिर कैसे चले गए? ये क्या आशंका क्या है? सरकार मनी माफिया और मसल्स से चुनाव जीतना चाहती है, समाजवादी संघर्ष में रहेंगे। क्या रणनीति है आप लोगों की? कुछ नहीं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। डीएम साहब ने कहा है कि हम 9:30 बजे आपको बताएंगे, किसी को कहिएगा। सवाल बड़ा ये है कि आखिर कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर अवधेश सिंह विधायक वहां गए कैसे? कैबिनेट मंत्री कोई कैसे जा सकता है भाई? राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, स्कूटनी की, कैबिनेट मंत्री जाके बैठ जाएंगे वहां पे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर गए थे और वहां जब डीएम साहब आए, डीएम ने फिर उनको कहा कि नहीं आप जाइए। लेकिन आखिर गए क्या थे वहां? डीएम साहब को क्या दिखाने गए थे वहां? और अधिकारियों को क्या दिखाने गए थे? अभी डीएम साहब को सर्किट हाउस से बुलाया है जहां पर्यवेक्षण होना है। देखिए, आप लोग सजग प्रहरी हैं, आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप लोग निगाह रखिए। यहाँ ये चुनाव हार रहे हैं, 7 वोट ही पाए थे ना, सिर्फ 2 इन्होंने ज्वाइन कराया, एक जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं और एक पुष्पांजलि पटेल, वो वापस चली गई बसपा से। तो फिर जब 7-8 मेंबर इनके हुए तो 21 मेंबर कहां से आएंगे? कौन आदमी इनकी मदद कर रहा है? ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि पर्चा ही निरस्त करा दिया जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि ये कैबिनेट मंत्री किस अधिकार के साथ उस स्कूटनी कार्यालय में गए थे, और वो गए थे तो निश्चित रूप से अगर कैबिनेट मंत्री गया है, कहीं जांच हो रही है, तो वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। मंत्री जी, अभी आपने पर्चा निरस्त कराने की बात की, अगर पर्चा निरस्त होता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कोर्ट जाएंगे, राज्यपाल से मांग करेंगे कि बर्खास्त करिए। भाई, इस तरीके की चीजें होंगी तो लोकतंत्र कहीं जिंदा रहेगा।